फलाना अफसर बड़ा ईमानदार है, अमुक व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, फलानी पार्टी बड़ी ईमानदार है। आजकल ईमानदार शब्द का एक व्यापक प्रचलन में आ गया है। इसी के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईमानदार का अर्थ क्या है? किसी भी शब्द का जब हम किसी विशेषण के रूप में प्रयुक्त या इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। ईमानदार दरअसल हमारी हिंदी शब्दावली का शब्द नहीं है। ईमान धन दार, जो ईमान को धारण करने वाला हो, अरबी फारसी से मिला हुआ ये शब्द है ये। और ईमान क्या है? जो आत्मा की आवाज सुनता हो, जो सत्यनिष्ठ हो, जो हर परिस्थितियों में, देश काल परिस्थिति में तमाम जो मन वचन कर्म तीनों से एक रूप होकर व्यवहार करता हो, सभी से एक रूप व्यवहार करता हो, किसी भी परिस्थिति में करता हो, उसको ईमानदार की श्रेणी में रखा जा सकता है। हमारी संस्कृति में तो सत्यनिष्ठ का होना और एक प्रकार से सत्य के बारे में जो बात की जाती है, या ईमानदार शब्द को भी इसमें ले लिया जाए, तो ये बड़े सुप्रीम लेवल की बातें होती हैं। एक ऐसे लेवल की बातें जहां तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए हमारी शब्दावली में, हमारे साहित्यों के अंदर नैतिकता का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। नैतिकता समय के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार बदलती है, उसके अंदर उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन जहां हम आत्मा की बात आवाज सुनते हैं, जहां हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, वो एक रूप होती है। वो सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। और इसलिए ईमानदार तो एक बहुत उच्चतम श्रेणी के अंदर आ गया। दरअसल हम किसी भी चीज की जब आकलन करते हैं, तो उसके बारे में धारणाएं बना लेते हैं। वो धारणाएं के आधार पर हम किसी भी चीज को किसी भी विशेषण से उसको अलंकृत कर देते हैं। हमने मान लिया कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, उसके बारे में हमने सुनी सुनाई बातें आई, या हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं, हमने हमारे ब्रेन को जो निर्देश मिले, उसके अकॉर्डिंग हमने जो उसके बारे में कल्पनाएं बना ली, उसी के आधार पर हमने उसको अलंकृत या सुशोभित कर दिया उन शब्दों से। यह ठीक नहीं है। दरअसल यहाँ पर मैं एक टर्मिनोलॉजी बताना चाहूंगा, वो जो फिलॉसफी का मैटर है, लेकिन इससे काफी मिलता जुलता है और काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैन धर्म में एक सिद्धांत है, क्षयवाद का सिद्धांत या अनेकांतवाद का सिद्धांत। यानी कि हम जब किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, तो हमारे पास में बड़ी व्यापक और समग्र दृष्टि होनी चाहिए। हम केवल सामने से दिखाई देने वाली चीज के आधार पर हम उसको अपने तरफ से उपाधि नहीं दे सकते हैं कि फलाना इस तरीके की चीजें है तो वही सत्य है, मैंने कह दिया वही सत्य, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है हमको, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। प्रतीत को हम सत्य नहीं मानते हैं। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति के अंदर इस जगत को मिथ्या कहा गया है। झूठ नहीं है ये संसार, ये मिथ्या है। मिथ्या का भी यहाँ अर्थ झूठ से संबंध नहीं है होता। मिथ्या का मतलब जो चीज जैसी है लेकिन वैसी नहीं है। जैसे भगवान श्री राम हिरण का शिकार करने के लिए माता सीता के निर्देश पर गए थे, वो था हिरण के स्वरूप में दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में मारीची था। अस्तित्व तो जरूर था उसका, लेकिन वैसा नहीं था जैसा प्रतीत हो रहा था। इसीलिए उसको मिथ्या कहा गया है जगत को। ठीक इसी तरीके से उस समग्र दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें जैन धर्म का क्षयवाद सिद्धांत बहुत मदद करता है। जैन धर्म के क्षयवाद सिद्धांत को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कोई एक सिक्का लीजिए, आप उस सिक्का को ऊपर उछालिए, ऊपर को उछालने के बाद जमीन पे गिरने दीजिए, आपको क्या दिखाई देता है, हेड या टेल? आप बोलेंगे कि मुझे हेड दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए वो ईमानदार हो गया, आपके लिए वही सत्य हो गया। लेकिन जो सिक्के के नीचे दबा बैठा है कोई व्यक्ति, उस सिक्के के नीचे कोई जीव बैठा हुआ है, उसको क्या दिखाई देगा? उसको टेल दिखाई देगा। उसके लिए सत्य क्या हुआ? उसके लिए ईमानदारी क्या हुई? वो टेल। और जो कोई साइड में खड़ा हुआ है, उसको क्या दिखाई देगा? ना हेड दिखाई दे रहा, ना टेल दिखाई दे रहा, उसको राउंड शेप दिखाई दे रही है। उसके लिए सत्य क्या हुआ? बोला मुझे तो हेड और टेल कुछ नहीं हो रहा, मेरे लिए तो ये राउंड शेप है ना, यही इसकी ईमानदारी है, यही इसकी सत्यनिष्ठता है, यही इसकी जो सत्यता है। ऐसे में उस किसी व्यक्ति के पास इतना बड़ा समग्र दृष्टिकोण हो, जो उन तमाम एंगल से उसका विश्लेषण करे, तभी हम किसी को इतनी बड़ी उपाधि से अलंकृत कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैं 42-43 वर्ष की उम्र में मुझे आज तक सिंगल 1% अभी तक ईमानदार नहीं मिला। हम लोग कहीं ना कहीं विचलित होते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं देश काल परिस्थितियों के अनुसार चेंजेस होते हैं। इवन मी ऑल्सो, आई एम नॉट ए ऑनेस्ट पर्सन, आई एम डिप्लोमेटिक टाइप ऑफ पर्सन हु बिहेव अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। और जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता हो, व्यवहार करता हो, कैसे ईमानदार हो सकता है? इसी प्लेटफॉर्म के आधार पर आप चीजों का विश्लेषण या देख सकते हैं। जो अपने आप को देश काल परिस्थितियों में एक रूप, एक समान दृष्टिकोण में समान व्यवहार करता हो, वो एक प्रकार से ईमानदार है, क्योंकि वो आत्मा की आवाज में, आत्मा में सब एक रूपता है। आत्मा सबके दुखों को, तमाम वो उन बाउंड्रीज को नहीं मानता। इसलिए ईमानदार जो शब्द है, जो उसके धर्म का पालन है, वो उसको एक निष्ठ होकर करता है, सत्यनिष्ठता के साथ करता है, वो बेहद खास और दुर्लभतम श्रेणी के अंदर आता है। देवज्ञ व्यक्ति होगा ऐसा व्यक्ति। ईमानदार शब्द का प्रयोग किसी के साथ में यूं ही कर देना मेरे ख्याल से इस शब्द के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा।
हालांकि आज की डेट के अंदर जो भौतिकवाद युग है, तमाम लोग अपने अपने चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को लिए आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनको कई जगह अपने आप को एग्रीमेंट या समझौते की तरफ भी बढ़ना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति का जो नैतिक जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर वो उत्कृष्ट श्रेणी के अंदर होनी चाहिए। और उसके बारे में भी जब हम निर्धारण करते हैं, तो हमें समग्र विश्लेषण पता होना चाहिए। जब हम समग्रता नहीं जानते हैं, तो फिर सारी चीज़ों के बारे में हमें एकदम से राय नहीं बना लेनी चाहिए। हालाँकि ईमानदार शब्द आज की डेट में मैं हर जगह इसको प्रचलन में देख रहा था, कई दिनों से देख रहा था, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, एक शाब्दिक अर्थ के रूप में इसको विश्लेषण करना चाहिए। तमाम विश्लेषण मेरे समझ और मेरी बौद्धिक क्षमताओं के ऊपर आधारित है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, इससे कहीं और बेहतर भी हो सकता है, या इससे और भी कई आयाम हो सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ में। शुक्रिया।